हाँ तो दोस्तों यहाँ पे क्रिसिल लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको क्रिसिल लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 6% बढ़कर 528 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे 20% का ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। और जो टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आया है वो है 100 करोड़ का। तो ऑल ओवर क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट काफी अच्छे निकल कर आए हैं। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 12% बढ़कर 528 करोड़ निकल कर आया है। तो देखिए, क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और ईयरली बेसिस पे भी यहाँ पे हमको कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट की, तो वो यहाँ पे 51% बढ़कर 100 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। देखिए, ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट काफी अच्छे हैं, चाहे आप क्वार्टरली बेसिस पे देखो या ईयरली बेसिस पे। तो मेरे ख्याल से जो मार्केट के एस्टिमेशन थे वहां से कंपनी के रिजल्ट अच्छे निकल कर आए हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे स्टॉक पे पड़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर डिविडेंड की बात करें तो 8 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको यहाँ पे 800 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। अब ये देखिए, 21,853 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री का पी 68 का है और आपको 62 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है। और अभी जो कंपनी के रिजल्ट आए हैं उससे कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, तो मेरे ख्याल से उससे यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम से कम 60 से नीचे जाता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन इंडस्ट्री के मुकाबले कम है और 1% का अराउंड यहाँ पे कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। तो अगर ग्रोथ स्टॉक से अगर आपको 1% का डिविडेंड मिल रहा है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। अब थोड़ा इसका अगर वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो जो 1/6 यानी कि 16 टाइम्स का यहाँ पे जो कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो है वो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव बना देता है स्टॉक को, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा इश्यू यहाँ पे बन सकता है। क्योंकि वैल्यूएशन अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड होता हुआ नजर हमें आता है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे तो 2017 के बाद 18 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, 18-19 में थोड़ा सा रेवेन्यू गिरा, फिर 19-20 पे वहां पे कंपनी का रेवेन्यू हमें फिर से बढ़ता हुआ नजर आया। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 18-19 में प्रॉफिटेबिलिटी गिरी थी। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, 300 से 350 करोड़ के बीच का ही यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट कमा पा रही है, जिसकी वजह से जो वैल्यूएशन मार्केट यहाँ पे दे रहा है वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन में यहाँ पे मार्केट इससे देकर चल रहा है। अब ये देखिए, 3004 पे यहाँ पे क्रिसिल लिमिटेड का शेयर ट्रेड हो रहा है और आज जो मार्केट डाउन था तो तब ये स्टॉक भी अराउंड 3% डाउन था। तो देखिए, क्रिसिल लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो इसका ऑल टाइम हाई देखिए 3329 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ पे अराउंड 10% का करेक्शन इसके ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। तो देखिए, अगर यहाँ पे मेरे ख्याल से जो रिजल्ट यहाँ पे कंपनीज के आए हैं और अगर कल तो छुट्टी है तो अगर परसों मार्केट किस वे में बिहेव करता है ये देखना बहुत जरूरी रहेगा। वैसे मेरे को लगता है कि अगर मार्केट वहां पे नॉर्मल होता है, कोई सेलिंग अगर मार्केट में देखने को नहीं मिलती है, तो मेरे ख्याल से जो रिजल्ट यहाँ पे कंपनी के आए हैं उसके ऊपर स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट वहां पे मुझे दिखता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, अगर मार्केट नॉर्मल रहता है तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बाइंग की जा सकती है और कम से कम यहाँ पे 3200 रुपए के टारगेट मुझे शॉर्ट टर्म में यहाँ पे अचीव होते हुए नजर आते हैं। और अगर मार्केट में अगर नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर निफ्टी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी अगर नेगेटिव में रहते हैं तो वहां पे मेरे ख्याल से ये स्टॉक आपको आराम से 3000 के ऊपर नीचे जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहाँ पे क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, एग्रीगेट मतलब जो अगर हम एग्रेसिव इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है।
कि एग्रेसिव इन्वेस्टर का मेन जो अगर हम बात करते हैं तो मेन उनका मोटिव होता है उनको ज्यादा रिटर्न मिले, मतलब 15% से ज्यादा का कैपिटल एप्रिसिएशन पर ईयर उनको चाहिए होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वो मिल जाएगा, लेकिन उतना मेरे को नहीं लगता है। तो ये एक कंजर्वेटिव या मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर के लिए स्टॉक है, तो कंजर्वेटिव या मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको इसके Q1 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।